बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? देखिए, ये अपने आप में एक दुर्लभतम ग्रुप है, मतलब दुर्लभ से दुर्लभ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। बहन को बॉम्बे ब्लड, ये लाइफ में पहली बार सुना मैं कि कैसा लगा आपको? किसी को मैंने अपने रिलेटिव को बताया भी तो वो भी यही बोले कि बॉम्बे ग्रुप होता क्या है। निश्चित रूप से जिसका 3 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 2 यूनिट ब्लड चढ़ेगा, तो निश्चित रूप से ये चमत्कार है और बच्ची को ईश्वर बचाना चाहता है, तो मुंबई से ब्लड आया। बॉम्बे ग्रुप बहुत रेयर है। इसके सबसे बड़ी खराबी है कि बॉम्बे ग्रुप ही चढ़ेगा तो बचेगा, नहीं तो फिर दूसरा ग्रुप चढ़ेगा तो मर जाएगा। इसकी कोई कीमत ही नहीं है, आपको पहले तो डोनर ही नहीं मिलेंगे। अच्छा। और डोनर अगर मान लीजिए कुछ डोनर कल रात से लेके आज तक कई अप्रोच भी किए, तो उनको खाली हम लोग को जो डोनर होते हैं, जो दाता होते हैं, वो इसका कोई पैसा नहीं मांगते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, खून जांच अब जैसे आम बात हो गई है। आपको मालूम है कि स्कूलों में दाखिले से पहले भी बच्चों का खून जांच कराया जाता है, लेकिन शायद ही किसी को बॉम्बे ब्लड ग्रुप लिखी हुई रिपोर्ट आती होगी। आपको हम बता दें कि एक 14 साल की बच्ची जिसको डेंगू हो गया था और जब उसका खून किसी से मैच नहीं कर रहा था, तो उसके पीछे का कारण था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब वाकया क्या है, क्या कुछ हुआ है, आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे। और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्लड मैन के नाम से चर्चित मुकेश हिसारिया जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद लाइव सिटीज़ का। आज जो मुहिम यहाँ तक पहुँची है उसमें लाइव सिटीज़ का बहुत योगदान है। पिछले 537 दिनों में माँ ब्लड सेंटर ने लगातार ब्लड डोनेशन के जरिए मानवता का मान बढ़ाया है। पूरे समाज ने अपने तन मन धन श्रम और अपने ब्लड के जरिए 7087 यूनिट ब्लड आज तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल जब पूरा जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं, शमशाद भाई हैं, पूरा पटना घूम चुके थे, किसी मतलब परिचय के कोई मदद नहीं मिली, नहीं। और फिर मदद के लिए आया, फिर वो माँ ब्लड सेंटर में आए। और माँ ब्लड सेंटर में हम लोग के अभिभावक हैं डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी, जिनके सानिध्य में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन करना सीखा है, करवाना सीखा है। और इनके बल पे और यहाँ की टीम के बल पर पहली बार माँ ब्लड सेंटर को पता चला कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी अच्छा है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा मुकेश जी ये है कि हमने ए सुना है, बी सुना है, ए बी सुना है, ओ सुना है, लेकिन ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? देखिए, ये अपने आप में एक दुर्लभतम ग्रुप है, मतलब दुर्लभ से दुर्लभ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। और इसके लगभग 400 के आसपास डोनर पूरे देश भर में 130 करोड़ की जनता के बीच में 400 डोनर है। इस तरह के जो डोनर हैं वो मैक्सिमम मुंबई में ही आपको मिलेंगे। अच्छा। और मुंबई में ही मतलब इस तरह के डोनर हैं, और जो वहीं से ब्लड चारों तरफ जाता है। बिहार में कल डॉक्टर साहब की जानकारी के अनुसार अभी तक एक भी डोनर नहीं है। 5 केस यहाँ पे ट्रेस आउट किया है, ये डॉक्टर साहब ने किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, देश के बिहार पटना के सारे बड़े हॉस्पिटल से पेशेंट के अटेंडेंट लौट गए, कोई भी नहीं पकड़ पाया, कहीं भी क्रॉस मैच नहीं हो रहा। जब ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहीं भी क्रॉस मैच नहीं होता है, तो थोड़ा सा अगर डॉक्टर साहब की तरह अगर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी रहेगा, थोड़ा सा उस पर मेहनत करेगा, तो पता चलेगा कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। अच्छा, ये बताइए कि पता कैसे चला? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम कैमरे के पीछे आपको बता दें कि पीड़ित बच्ची के परिवार वाले से भी हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बताया, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो यहाँ पर कैसे कैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचे और फिर आप लोगों ने मदद? देखिए, यहाँ पे जब आप ब्लड लेने के लिए आते हैं तो एक जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से जो एक नियम होता है, एक रिक्वेस्ट लेटर होता है टू मेडिकल ऑफिसर माँ ब्लड सेंटर, ये एम्स से लिखवा के लाएँ। आपके तहत मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दें, एम्स कई केसेस में पेशेंट को बोलता है कि हम माँ ब्लड सेंटर से ब्लड नहीं लेंगे। कल के केस में उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर बना के दिया माँ ब्लड सेंटर के नाम पे, ये बहुत बड़ी बात है। और जब यहाँ पे आए तो जो सैंपल है पेशेंट का सैंपल को उसको क्रॉस मैच में लगाते हैं, जो ब्लड हम लोग देना चाहते हैं और जो पेशेंट का ब्लड है, दोनों को देखते हैं कि उनका शरीर ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। और चूंकि डॉक्टर साहब अनुभवी हैं, हम लोग इनको ब्लड बैंक के भीष्म पितामह के रूप में देखते हैं, और ये इनके पास 15, 20 साल, 25 साल का अनुभव है, पीएमसीएच से रिटायर हैं। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेते हुए इस बच्ची की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और जब इन्होंने लिख के, जब एम्स की तरफ से कहा गया कि आप लिख के दे दीजिए कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इन्होंने लिख के दिया, तब जाके पूरे शहर में पता चला कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। बच्ची का हेमोग्लोबिन 3 ग्राम था। हम लोग मतलब परेशान थे कि कैसे करेंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो ब्लड बॉम्बे ब्लड ग्रुप मतलब 2 ब्लड, पहले तो ये
डिटेक्ट हो गया कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, लेकिन उसके बाद ये हम जानना चाहेंगे कि ये खून, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, तो उसके बाद फिर कैसे कैसे? उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, तो लाइफ ब्लड काउंसिल के हेड हैं श्री विनय सेठी जी, और आपको बताएं कि ये थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के भगवान हैं मुंबई में। विनय सेठी सर को हम लोगों ने आग्रह किया और उन्होंने 2 ब्लड बैंक, एक सियोन ब्लड सेंटर है मुंबई में, एक काई वामनाडो ओक ब्लड सेंटर है थाने में, इन दोनों से एक एक यूनिट मंगा के रात में 1 बजे, ये चूँकि ये मतलब FMCG प्रोडक्ट नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग है, रात में 10:30 बजे तक यहाँ से माँ ब्लड सेंटर से फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पूरा पालन करते हुए, सारे नियम कानून को टेम्परेचर मेंटेन करते हुए वो ब्लड अभी अभी पटना पहुंचा है, और अभी हम लोग क्रॉस मैच करने के बाद डॉक्टर साहब की उपस्थिति में ब्लड पेशेंट को दे दिया जाएगा, और हम लोग इस वर्ष उम्मीद है कि उसके बाद बच्ची सेहतमंद निश्चित रूप से, जिसका 3 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 2 यूनिट ब्लड चढ़ेगा, तो निश्चित रूप से ये चमत्कार है, और बच्ची को ईश्वर बचाना चाहता है तो मुंबई से ब्लड आया। और आज मतलब एंजल बनके, फरिश्ते बनकर उस बच्ची के लिए, देखिए हम लोग तो माध्यम मात्र हैं, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि ईश्वर ने हम लोग को माध्यम बनाया, और माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार ने, हमारी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि जो आवागमन में जो खर्च हुआ, ब्लड का प्रोसेसिंग है, सब इस बच्ची को, इससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क नहीं, कोई हवाई जहाज का भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्रोसेसिंग कॉस्ट भी जो ब्लड बैंक को हम लोगों को पे करना है, आने जाने में जो खर्च है, कोई भी चार्ज नहीं। अच्छा मुकेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये ब्लड जो है, जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, इसका किसकी कीमत क्या है बाजार में? देखिए इसकी कोई कीमत ही नहीं है, आपको पहले तो डोनर ही नहीं मिलेंगे। अच्छा। और डोनर, अगर मान लीजिए कुछ डोनर कल रात से लेके आज तक कई अप्रोच भी किए, तो उनको खाली हम लोग को, जो डोनर होते हैं, जो दाता होते हैं, वो इसका कोई पैसा नहीं मांगते हैं, नहीं, ईमानदारी से बात करें तो वो, उनको लगता है कि मेरा ईश्वर ने हमको इसलिए धरती पे भेजा है कि मेरा खून किसी के काम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो पैसे से इसको नहीं तोला जा सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्लड जो चीज़ है, ये ब्लड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका निर्माण आज तक दुनिया ने किसी भी रूप में इसका निर्माण नहीं हो सकता। हम लोग कहने को चांद पे पहुंच गए, लेकिन आज तक हम लोगों ने ब्लड का निर्माण नहीं किया है। तो देखिए इसी मौजू पर आगे हम डॉक्टर यूपी सिन्हा जी से भी बात करेंगे। देखिए भीष्म पितामह बता रहे हैं आपको, साफ कहा है कि आप फरिश्ता सिफत इंसान हैं, आप आए हैं और बच्ची की जान जो है वो आपने ही बचा दी। ऐसा नहीं है, ये मेरा 6ठा है पटना में। अच्छा। 5 पहले हम PMCH में खो चुके हैं। अच्छा। तो इसके पहले बता दें आपको, एक बड़े नर्सिंग होम में, अस्पताल में एक लेडीज़ गई भर्ती होने के लिए, वो रात में, तो वहाँ नहीं लोगों से हुआ, तो फिर लोग बोल दिया कि PMCH आप चले जाइए। PMCH में पता चला उनका भी आया था पूना से ब्लड, तो उनके भी ज़िंदगी बच गई थी। तो उनका एड्रेस PMCH के रजिस्टर में मैंने लिख के रखा था, तो मैं खोजवा रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो कल ये आए पेशेंट का ब्लड लेके और कुछ कागज़ लेके आए। तो हम तो टेक्नोक्रेट हैं, तो उसको जांच किए और फिर बोले ये तो बॉम्बे ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप 1952 में ये डिस्कवर हुआ था बॉम्बे में, डॉक्टर भेंडी ने किया था और भाटिया ने, तो इसीलिए उसका बॉम्बे नाम पड़ा। अच्छा। उसका बॉम्बे का नाम चेंज हो गया मुंबई, लेकिन ग्रुप का नाम चेंज नहीं हुआ क्योंकि इंटरनेशनल हो गया था। अच्छा, सुनने में ये भी आता है डॉक्टर साहब कि इस मुल्क में सिर्फ 400 ऐसे लोग हैं जिनमें ये ब्लड पाया जाता है, क्या ये बात सच है? हाँ, तो जनरली पारसी में ही ये ग्रुप पाया जाता है, लेकिन हमको यहाँ 4 मिला है, 5 जो भी मिला है 6, वो पारसी कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा। तो मतलब बिहार में अब तक आपको 6 ऐसे मरीज मिल चुके हैं जिनमें ये वाला बॉम्बे ग्रुप है जी। तो बॉम्बे ग्रुप बहुत रेयर है। इसके सबसे बड़ी खराबी है कि बॉम्बे ग्रुप ही चढ़ेगा तो बचेगा, नहीं तो फिर दूसरा ग्रुप चढ़ेगा तो मर जाएगा। हाँ, ये बात पता नहीं कहाँ से आई कि बॉम्बे ग्रुप वो वाले को चढ़ा देगा, वो चढ़ेगा तो उसको भी रिएक्शन करेगा। भाई जो इस केस में हो रहा था, जो बच्ची के साथ हो रहा था, कोई भी खून मैच नहीं कर रहा, कोई दिया नहीं ना, वो तो पकड़ा नहीं ना उसको कि बॉम्बे ग्रुप है, सब वो देख करके वो से क्रॉस मैच करा रहा था, हो नहीं पा रहा था, होगा ही नहीं। वो इसी में तो पकड़ाया था बॉम्बे में 1952 में। वो से नहीं क्रॉस मैच हो रहा था, तो उसमें डिस्कवर हुआ कि एक क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो अब तक इतने मरीज के बारे में आप बता रहे हैं, तो सबको खून आसानी से मिल गया था? सबकी जान खून आसानी नहीं से मिला था जी। तो एक का तो वही आया था बाहर से, पूना से, बाकी दोनों का सही बच गया, कुछ मर गया होगा पता नहीं। अच्छा,
लेकिन इस बच्ची क्या लगता है आपको, अब जैसे ही ये, क्योंकि खून तो अब आ चुका है, तो जैसे ही बच्ची को चढ़ेगा बच्ची सेहत हम लोग तो एक माध्यम है ना, उनको एक को कम बात समझ रहे हैं कि बॉम्बे से ब्लड आ रहा है, तो उसके हक में तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कृपा ये है, आप ही और ऊपर वाले का कृपा है। बिल्कुल। पहले तो दिन भर ही लोग बउआते रहे। मेरे पास जब आए सुबह में 9:30-10 बजे आए, जी। तो मैंने इनको डिक्लेयर किया कि तो बॉम्बे ग्रुप है। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, हम ये भी सुन रहे थे कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये कुछ खास लोगों में होता है, तो वो कैसे लोग होते हैं जिनमें ये blood नहीं, group वो ऐसा होता है? कुछ नहीं है। कुछ सुना है देखिए, कि जिनकी शादी रिश्तेदारों में होती है नहीं, उसमें- वैसा नहीं है कुछ। अच्छा वो जेनेटिकली वो ट्रांसफर होता है, अच्छा। तो कुछ एंटीजन मिस हो जाता है, जी जी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाता है। वैसे और भी बहुत ग्रुप हैं, लेकिन ये बहुत रेयर ग्रुप बहुत है। रेयर ग्रुप है। देखिए उस बच्ची का परिवार भी हमारे साथ है, तो आइए फिर इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान खान। अच्छा जिशान, बच्ची के आप क्या लगते हैं? मैं भाई, बड़ा भाई हूँ उनका। अच्छा आप बच्ची के बड़े भाई हैं। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम अलीशा परवीन। अलीशा परवीन। अच्छा ये बताइए कि क्या पहले कभी अलीशा का खून का जांच कराया था? नहीं, कभी नहीं मैम। कभी नहीं कराया? उसकी तबीयत ही नहीं खराब हुई। बस जब तबीयत खराब हुई थी तो गांव के हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो उसके बाद वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुआ, तो उन्होंने ये क्या बोला कि आप ले जाइए डेहरी, वहाँ से रेफ़र कर दिए उनको। तो डेहरी में लाया, वीरेंद्र हॉस्पिटल में लाया था, तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। उन्होंने बोला कि मतलब हीमोग्लोबिन 3.8 था उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो डोनर वगैरह थे मेरे वहाँ पे, तो आए वहाँ पे क्रॉस मैच कर रहे थे, तो बोले क्रॉस मैच नहीं हो रहा, आप नारायण ले जाइए। अच्छा। तो वहाँ से फिर मैं नारायण ले गया। तो वहाँ पे क्या बोले नारायण में कि ब्लड मैच हो गया, ब्लड चढ़ा देते हैं। तो जैसे ही वो ब्लड चढ़ा रहे थे तो उसको बहुत तेज़ फीवर आ जा रहा था। मतलब रिएक्ट कर जा रहा हाँ, रिएक्ट कर जा। उस टाइम पे एक्चुअली मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ बिहार में, मैं एमपी में रहता हूँ। अच्छा। तो मम्मी लोगों ने बताया कि तबीयत ख़राब है हॉस्पिटल में, तो फिर ब्लड चढ़ा रहे थे, तो ऐसा हुआ, तो मम्मी लोगों ने रुकवा दिया। और वहाँ पे वो ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि नहीं इसको आईसीयू में रखेंगे, आईसीयू में रखें, मतलब फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे कि मतलब ब्लड मैच नहीं किया है क्या। अब ये सब को मेरे को तो नॉलेज नहीं, हम लोगों को जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही करेंगे हम लोग। तो फिर वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो मैंने बोला कि यहाँ पे नहीं रखूँगा। वहाँ से मैंने डिस्चार्ज करा लिया, डिस्चार्ज करा के घर लाया। फिर घर से वहाँ से सासाराम सदर हॉस्पिटल गया, वहाँ से रेफ़र करा के एम्स ले आया। तो यहाँ पे भी सारा जांच वगैरह हुआ, तो यहाँ किया तो हीमोग्लोबिन और कम हो गया था, 3.2 है शायद अभी। तो उसके बाद यहाँ पे हुआ, तो रात में क्या था कि वहाँ पे इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट किए। 1-2 बजे के समथिंग रिपोर्ट आई वहाँ पे, तो डॉक्टर साहब ने बोला बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, आपको वो ब्लड इसको चढ़ाना पड़ेगा। ब्लड अगर चढ़ेगा फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत कम है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, ब्लड बैंक से जाके आप ब्लड ले आइए डोनेट करके। तो वहाँ पे ऐसा भी हुआ कि उन्होंने लोन देने के लिए बोला कि लोन दे देंगे, आप डोनेट सुबह कर देना। तो मैंने बोला ठीक है। तो ब्लड सैंपल लेके गया, वहाँ पे मैच नहीं हुआ। तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट वगैरह बना के, अब रिपोर्ट भी बना के उसमें क्या लिखे क्या नहीं लिखे मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि यहाँ का ब्लड आपको मैच नहीं कर रहा है, आप कहीं और से ब्लड अरेंज कर लो। तो मैंने बोला सर मैं पटना में पहली बार आया हूँ, मैं बिहार का ही प्रॉपर हूँ लेकिन पटना में पहली बार आया हूँ। तो मैंने बोला सर मेरे को तो नॉलेज है नहीं। तो सर ने एडवाइस दिया कि PMCH है, रेड क्रॉस है, और ये मेदांता हॉस्पिटल, मतलब पता नहीं क्या क्या। तो मैं वहाँ चले जाइए। तो हाँ, तो मैं 3 बजे भोर से निकल गया हॉस्पिटल से, एम्स से 3 बजे। और यहाँ पे मेरे मौसा जी भी रहते हैं, तो 3 बजे भोर से मैं, मौसा जी और ये मेरा कज़न है, सब हम लोग परेशान रहे हर जगह। 6 बजे सुबह यहाँ पे आए, 5 अच्छा इसके बारे में कैसे पता चला? क्या था ना कि ये इसी के जस्ट आगे में मौसा जी का घर है, तो वो उनको पता था यहाँ के बारे में। तो हम लोग 5 या 6 बजे यहाँ आए थे, तो गार्ड साहब थे, तो बंद था यहाँ का। तो उन्होंने बोला आप 9 बजे तक आइएगा, 9 बजे डॉक्टर साहब लोग आते हैं, उस टाइम पे हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद मेदांता गया, तो वहाँ भी ब्लड बैंक बंद था। फिर ये रेड क्रॉस गया, वहाँ पे खुला था, वहाँ पे मैच वगैरह किए, तो वहाँ पे बोले कि ब्लड मैच नहीं वहाँ ब्लड सेंटर में आए, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हुआ कि सर के पास आया, मैं सैंपल लेके आया, तो सर ने बोला कि ठीक है आपको ब्लड मिल जाएगा, अभी मैच कर लेते, अगर मैच कर जाएगा तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। सर मैच किए तो बोले ये तो बॉम्बे ग्रुप है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, कभी सुना था बॉम्बे ब्लड ग्रुप? और मैं तो इतना ज़्यादा परेशान था मैम। कौन सा ब्लड ग्रुप सुना था? हाँ, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O सुना नेगेटिव। लेकिन बहन को बॉम्बे ये लाइफ में पहली बार सुना मैं कि कैसा लगा आपको? किसी को मैंने अपने रिलेटिव को बताया भी तो वो भी यही बोले कि बॉम्बे ग्रुप होता क्या है। क्या है? सही बात ये है, मतलब पहली ये बार हम सुना- लोगों ने भी पहली बार ये सुना। पहली बार सुने, मतलब जो भी सुन रहा है वो सोच रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि बॉम्बे ग्रुप होता क्या है। होता क्या है?
तो सुनकर मतलब एकदम से हो गए परेशान। होंगे, घर वाले भी परेशान जब हो गए बॉम्बे होंगे। ग्रुप पता नहीं था मैम, जहाँ हर जगह मैच नहीं करता, वो क्या है ना कि फैमिली में सबसे छोटी है, मतलब सबसे छोटी बहन जाहिर सी बात है, लाडली हो। लाडली है, ठीक है। जब अपने को पता भी नहीं था कि बॉम्बे ग्रुप है और मैच नहीं कर रहा था मैम, इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गया था कि बहन के लिए इतना नहीं कर पा रहा कि एक ब्लड अरेंज नहीं कर पा और रहा। जिस बहन की कभी तबीयत खराब कभी नहीं उसकी हुई कभी और सही आज वो इतना ज्यादा जो है वो अचानक से serious इतना हो। कंडीशन हो कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि मतलब भगवान भरोसे इतना कम ब्लड है। तो जब यहाँ पर लोगों ने कहा कि हम इंतजाम कर तो देंगे, सर की ये भी कृपा है कि यहाँ से सर से मैंने चेक कराया, यहाँ से फिर सर चेक किए, बोले बॉम्बे ग्रुप है, ऐसा वैसा बहुत रेयर है। तो फिर मैं यहाँ से चला भी गया था, सर से ऐसी कोई मेरी बात भी नहीं हुई थी। तो फिर सर ने खुद से कॉल किया, अच्छा मौसा जी जो मेरे आए थे उनको कॉल किया, उनको बुलाया, उनको सारी चीज़ें बताया ऐसा ऐसा है। तो मौसा जी ने बोला, तो सर ने बोला चाहे कहीं से भी हो मैं अरेंज करा के आपको दे क्या दूँ। बात है, कितनी बड़ी बात है। जी, सर खुद से बुलाए, यहाँ पे बैठाएं, समझाएं। उस टाइम पे मैं नहीं आया था, सिर्फ दोबारा मतलब जब आया तो मौसा जी आए थे। तो बहुत अच्छे से समझाया, बोला आप परेशान मत होइए, मैं कहीं से भी आपको ब्लड अरेंज करा के दे दूंगा। तो जब फिर पता चला कि ब्लड अब जो है मंगाया भी जा रहा है, तो फिर सर ने बोला कि वहाँ क्या बोलते हैं आप हमसे एक लेटर मेरे को मतलब एप्लीकेशन दे दो, उसके बाद मैं मंगा देता हूँ। तो मैं एप्लीकेशन सर को रात में ही सेंड कर दिया था। तो सर ने बोला मैं मंगा दूंगा शाम तक। तो वही अभी मैं ब्लड लेने आया था ब्लड लेने आए कि सर ने अभी कॉल करके बोला कि ब्लड बस आ ही रहा है, आप आ जाओ, आप ब्लड लेके चले जाना। तो अब कुछ उम्मीद जागी है कि बहन अच्छी हो जाएगी, अब बहन मैम देखिए सेहतमंद हो मैम, जाएगी। कल जो कंडीशन थी ना, ऐसा लग रहा था कि हाथ धो देंगे, ऐसा था। अभी मैम देखिए कुछ तो उम्मीद है। अब देखिए अब तो जितना हो सकता था सर ने किया, हमने भी मेहनत की, सबने किया। अब तो जो है भगवान के हाथ में क्या होता है। लेकिन एक उम्मीद जागी है कि अब अब बहन हाँ अच्छी हो जाएगी जी। सेहतमंद हो जी। जाएगी। चलिए हम भी यही दुआ करेंगे, कामना करेंगे कि जल्दी से जल्द जो है आपकी बहन सेहतमंद हो जाए। अच्छा अमन, यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं आप? डे 1 से मैं टेक्निकल सुपरवाइज़र हूँ यहाँ मतलब पे। कितने साल से? ये माँ ब्लड सेंटर की जब से 27 फरवरी 2022 से मैं अच्छा, डे 1 से यहाँ पे। 2022 से लगातार कभी सुना था बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में? एक्चुअली मैंने मेरा ये दूसरा केस है ऐसा। अच्छा। इससे पहले मैं रेड क्रॉस में था। तो जैसा सर बता रहे थे, जो एक निजी हॉस्पिटल में जो एडमिट थे, वो कुर्जी हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्हें भी जब ज़रूरत पड़ी थी तो वो PMCH से जाने से पहले वो रेड क्रॉस आए थे और उस वक्त भी मैंने ये केस देखा था। और ये दूसरी बार, ये कल मेरे एब्सेंस में, कल मैं यहाँ पे नहीं, मेदांता हॉस्पिटल में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं मेदांता गया हुआ था। तो वहाँ से मैं जब आया तो यहाँ पता चला कि कि दूसरा मामला सामने आ गया। बॉम्बे फेनोटाइप हमारे पास आया है। और जान करके ये बहुत ही मीन्स पेशेंट के लिए तो दुख है, लेकिन एज ए टेक्नोक्रेट, एज ए टेक्निकल पर्सन, ये जान करके काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग बॉम्बे सिर्फ फेनोटाइप के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हमें सामने फेस करने को मिला, आउट ऑफ 1 लाख सिर्फ एक बंदा ऐसा होता है जिसका ये ब्लड ग्रुप बॉम्बे फेनोटाइप पाया जाता है। और 1952 में जब इसका इन्वेंशन हुआ था, तब से ये बहुत ही कम केसेस रहा है। और लेकिन आपने बिहार वही के लिए केस देखा है अपनी बिल्कुल मैं जिंदगी में। अपने आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमर कुमार है। अच्छा अमर, आपने देखा है कभी, आपने सुना था बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में? एक्चुअली बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सुना तो था, लेकिन ये मेरे जीवन का पहला केस है। पहला केस जी, जब से मैं ब्लड बैंक के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तब से ये मेरे लाइफ का पहला केस है और एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है इसको और जब लेकर। परिवार वाले से मिलते होंगे और जब देखते होंगे कितना ज्यादा परेशान है। जी, एक्चुअली कल जब हमारे पास केस आया था तो जो डोनर के पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो ऑलरेडी 6-7 ब्लड बैंक से वापस लौट करके उसके बाद हमारे पास वो आए थे। सबसे पहले एम्स में उनका टेस्ट हुआ, जो भी क्रॉस मैच होता है वो हुआ, वहाँ पे कॉम्पेटिबल नहीं आया। उन लोगों को पता नहीं चल पाया कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इनका। जब हमारे पास आया तो हमारे सर डॉक्टर यूपी सिन्हा सर, जो कि बिहार के जाने माने ब्लड बैंक के डॉक्टर हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने उसका टेस्ट किया, उन्होंने डिटेक्ट किया, हम लोगों को बताया, तो हम लोगों को पता चला कि अच्छा ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। मतलब उसके पहली बार अपनी जिंदगी में जी। आपने ये एक्सपीरियंस किया? हाँ बिल्कुल। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार झा है। अच्छा, आपने कभी सुना था इसके बारे में? आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? मेरा तो A पॉजिटिव है। कभी सुना था बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे नहीं, में? बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में अभी तक मैंने पढ़ा था कि पढ़ा था, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मैंने माँ ब्लड सेंटर में, इससे पहले मैं लैब में काम करता था, तो लैब में बहुत कम ग्रुपिंग होती थी, जिस कारण मैंने उसे फेज नहीं कर पाया। लेकिन मैं माँ ब्लड सेंटर में डे 1 से काम कर रहा तो हूँ। आप जब सुना, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मेरे को
अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में कम से कम फर्स्ट बॉम्बे ग्रुप तो देखा। मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला जो है, जो केस है, उसको हैंडल कर रहे हैं आप। जी। तो सुना आपने, देखिए यहाँ पर परिवार भी था, उस बच्ची का परिवार है, काफ़ी परेशान है, और आपने देखा कि क्या कुछ दर्द जो है कैमरे के सामने इन लोगों ने बयां किया है, और माँ ब्लड सेंटर ने किस तरह से फरिश्ता बनकर इन लोगों की मदद की है, ये भी आपने देखा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।